राम राम भक्तों, जय श्री नीम करोही बाबा महाराज की जय। भक्तों, बाबा जी महाराज के पास लगभग दुनिया के हर कोने से भक्त आते थे। सब अपना परेशानी लिए अपनी किसी न किसी समस्या से घिरे हुए होते थे और बाबा जी महाराज से उनकी समस्या का निवारण चाहते थे। कोई बाबा की ओर आकर्षित हुआ, यूं खींचा चला आता था। किसी को किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से जिसको बुलाना होता था, दुनिया के किसी भी कोने से महाराज बुला लेते थे। उनके बुलावे के बिना तो कोई आ ही नहीं सकता। महाराज जी के पास भक्त आते थे तो महाराज जी से अपनी समस्या बताते थे। बाबा जी महाराज उनकी समस्याओं का निवारण करते थे और उनको कहते थे कि जाओ हनुमान जी को बताओ अपनी समस्या। बहुत बार निवारण करते थे। और इसके साथ एक और बात, महाराज जी भक्तों को बार बार कहते थे हनुमान चालीसा का पाठ करो, राम नाम का संकीर्तन करो। तो हनुमान चालीसा पाठ, राम नाम संकीर्तन, हनुमान जी से कहो, हनुमान जी का जाकर भोग लगाओ, हनुमान जी को जाकर भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। ये चीजें प्रसाद की बड़ी महत्ता बताते हैं महाराज। प्रसाद ईश्वर है और हनुमान जी महाराज वहां स्वयं सुनते हैं आपकी बातें। बाबा जी महाराज स्वयं सुनते हैं। जब हम वहां पर जाते हैं तो वहां वो जो दिव्य संत, दिव्य गुरु महाराज हैं, वो वहां पर रहे हैं काफी समय तक। वहां शक्ति का एक पुंज है। गुरु जी महाराज अभी वहां विराजमान है। तो जहां ऐसे धाम होते हैं, जहां पर ऐसे अद्भुत ईश्वरीय संत रहते हैं, वहां पर ईश्वर प्राप्ति, ध्यान बड़े आसानी से, बड़े सुलभ प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पर इसलिए जाना चाहिए। उनके वहां पर कभी वो सड़क पर बैठ जाते थे, कभी नदी के किनारे, कभी उस पुल के बीच में, कभी मंदिर में, तो कभी उस पुल के बीच में, तो स्वयं उन पहाड़ियों के बीच में, उन दिव्य पहाड़ियों के बीच में, उस दिव्य स्थान पर महाराज जी ने अपने जीवन का काफी समय, सशरीर जब थे, काफी समय वहां पर गुजारा और अब सूक्ष्म रूप में विराजमान। ऐसे स्थान पर जाना चाहिए और वहां पर की हुई पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा, श्री राम संकीर्तन, श्री राम नाम संकीर्तन, राधा संकीर्तन, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, या कुछ भी जिसका भी आपके अंदर भाव प्रबल है, वो विधि, वो भाव बड़ा ही गहरा मन में उतरता है, बड़ी ही शांति मिलती है और वो वहां पर कोटि कोटि फलदायक होता है। तो महाराज जी धाम पर जब भी जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ, श्री हनुमान चालीसा और श्री राम नाम संकीर्तन अवश्य करें। और अगर आप ध्यान लगाते हैं तो महसूस करें, ध्यान लगाते हैं तो आपको सुलभ ध्यान उपलब्ध होगा। बहुत ही गहराई से, बहुत ही शांति मिलेगी, मतलब अद्भुत होगा, अद्भुत होगा, बड़ा ही अद्भुत होगा। आप इस चीज को महसूस कीजिए, महाराज जी से बातें कीजिए। बाकी जब महाराज आपके साथ हैं, अगर उन्होंने आपका हाथ पकड़ा है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं।
जय श्री राम। राम राम।